तो लास्ट वीडियो के थ्रू हमने समझा था करेंसी पेयर्स कौन कौन से होते हैं। अभी हम समझेंगे सीएफडीज क्या होती हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंसेस, व्हाट आर कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंसेस, सीएफडी जो स्टैंड फॉर्म है वो आपका है कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंसेस। व्हाट आर सीएफडीज, टाइप्स ऑफ सीएफडीज, एडवांटेजेस ऑफ सीएफडीज, डिसएडवांटेज ऑफ सीएफडीज एंड एग्जांपल्स ऑफ ऑन सीएफडीज के बारे में हम थोड़ा समझेंगे। सो व्हाट आर द कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर डिफरेंसेस। CFDs are financial derivatives that allow investor to participate in the movement of asset prices without फुल ओनरशिप ऑफ द एसेट। जैसे कि आप इंडियन में ऑप्शन बाइंग या सेलिंग करते होंगे, तो आपको पता है कि आपका कोई भी पर्टिकुलर जो स्ट्राइक होता है ना, अगर आपको इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन है तो अभी समझिए कि आप, चलो लेमन लैंग्वेज में समझाता हूँ कि मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसे आप ओ भी ना करें और उसमें आपका काम भी बन जाए, तो बस थोड़ा सा लेवरेज उठा के उसे काम करते हैं, बट उसकी जो वैल्यू पूरी की पूरी ड्राइव होती है वो किसी एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट से होती है जिसकी पूरी वैल्यू पे करनी पड़ती है। लेट्स सपोज कि अगर आप इंडियन मार्केट में काम करते हैं, तो आपके पास क्या है ना कि अगर मैं थोड़ा सा आपको दिखा भी देता हूँ, चलिए मैं दिखाई देता हूँ आपको, सही रहेगा। अब इसमें मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको समझिएगा कि लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ क्या, रिलायंस को, मैं रिलायंस को ऐड कर देता हूँ। तो रिलायंस क्या है ना, ये तो एनएससी का मैंने स्टॉक सिलेक्ट कर लिया। अब रिलायंस क्या है कि इसकी आपको अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप क्या है ना, आपको पूरा पे करना पड़ेगा। अब आप इसमें कितनी भी क्वांटिटीज को एंटर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मुझे वन रिलायंस को बाय करना है ओवरनाइट के लिए डिलीवरी में, तो मुझे $1300, $1300 पे करने पड़ेंगे, 1374 के आसपास, जिसमें मेरे को एक ही क्वांटिटी मिलेगी। एक दो रुपये इसका जो भी डिफरेंस होगा वही मेरा प्रॉफिट एंड लॉस होगा। बट लेट्स सपोज कि मेरे को पता है एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर, देखिए ट्रेडिंग है ना एक बेमिसाल चीज है अगर आप इसे समझें और सही तरीके से करें, क्योंकि यहाँ पे ना इसे बोलते हैं स्पेकुलेशन इनकम। मुझे पता है कि रिलायंस आज यहाँ से गिरेगा या यहाँ से उठेगा, तो मैं क्या ना, मेरे लिए स्पेकुलेशन इनकम है। मैं इसमें जो पॉइंट इन्वेस्टर लूज करता है या गेन करता है, एज अ ट्रेडर मैं बोथ साइड कमा सकता हूँ। तो ये बेनिफिट होता है। बट अभी जो हम बात करते हैं वो इसकी कर रहे थे कि अगर मैं रिलायंस की बात करूँ, तो रिलायंस में जो कैश इन्वेस्टमेंट आप करें, कि अगर इंडिविजुअल लेवल पे जिसे बोलते हैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट, तो अगर मुझे पूरा कैश पे करना पड़े, तो मुझे कितना करना पड़ेगा यहाँ पे, मुझे करना पड़ेगा 1374 रुपये के आसपास। लेकिन अगर मैं वहीं पे बात करूँ रिलायंस के इन ऑप्शंस की किसी स्ट्राइक को, जैसे मान लीजिए रिलायंस के ऑप्शन स्ट्राइक पे चले जाते हैं, 1374 चल रहा है, मान लीजिए मैं सी खरीद लेता हूँ, अगर मेरे को लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, तो मुझे इस पर्टिकुलर चीज की स्ट्राइक मिल गई, जो कि अगर आप यहाँ पे देखें, देखिए मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, आपको अच्छे से समझ आएगा। इसका टाइम फ्रेम थोड़ा बढ़ा देते हैं, ये जो मैं सिर्फ अभी कर रहा हूँ वो टाइम फ्रेम है। तो लेट्स सपोज कि मैंने इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ यहाँ ऐड कर दी। अगर मुझे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है तो मुझे कितना रुपये देना पड़ेगा, ये देखिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए मुझे 1300 रुपये लगेंगे। लेकिन मैंने वहीं पे सेम लेवल पे इसकी स्ट्राइक्स को ऐड कर लिया, 1380 का। ठीक है, नियर बाय स्ट्राइक, ये आपका एटीएम हो गया। इसमें हम डीप डाइव नहीं जाएंगे, बस मैं आपको समझा रहा हूँ कि कोई भी चीज़ जिसकी वैल्यू ड्राइव हो रही है लेकिन वो दूसरी मार्केट में क्या है, लेवरेज के साथ मिल रही है। अब इसमें क्या है, हाई रिस्क होता है, इसमें लॉट साइड फिक्स हो जाता है और मेरे को इसमें काम करना पड़ेगा। और इसमें लेकिन ये है कि मेरे को मार्जिन मिल जाता है और बहुत सारी चीज़ें जैसे एक्सपायरी वगैरह का होता है। तो बस मुझे ये ध्यान रखना है कि इस पर्टिकुलर स्ट्राइक पे अगर मेरे को ऊपर जाना है इसी पर्टिकुलर पॉइंट से, तो मुझे पता है कि ऑप्शंस मार्केट में इसकी एक स्ट्राइक अवेलेबल है जिसका बस मेरे को प्रीमियम पे करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे अगर मैं जाऊँगा ऑर्डर लगाने, तो लेट्स सपोज कि मुझे बाय करना है, ठीक है, ओवरनाइट के लिए, तो मेरी यहाँ पे एक तो क्वांटिटी फिक्स है। बट मुझे जो प्राइस पे करना पड़ेगा ना, वो कितना करना पड़ेगा, ये देखिए, 500 क्वांटिटी मुझे मिल रही है यहाँ पे 22 रुपये पे, 11,000 रुपये लगेंगे। और यहीं से अगर मार्केट ऊपर निकलना स्टार्ट करे तो वेल एंड गुड है, मेरा प्रॉफिट और भी अच्छा होने लग जाएगा। लेकिन अगर वहीं पे अगर मैं बात करूँ ना, इसमें रिलायंस में अगर मुझे कैश में काम करना है, पूरा प्योर कैश, अगर मेरे पे पूरा पैसा है, तो मेरे को क्या है, आप देख सकते हैं कि कितना मेरे को प्राइस पे करना पड़ेगा, आप उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। 6,88,87,88 रुपीज़ के आसपास मुझे पूरा पे करना पड़ेगा इन राउंड फिगर। और कहाँ चीज़ 11,000 की है। तो ट्रेडिंग का बेनिफिट ये है कि अगर आप इसे ढंग से सीखते हैं, तो आप लेवरेज के साथ काम कर सकते हैं फॉरेक्स मार्केट के अंदर। इंडियन मार्केट में क्या है कि उसी चीज़ का प्रीमियम आपको मिल सकता है अगर आप ऑप्शंस वगैरह करते हैं। इसमें हम डीप डाइव इतना नहीं जाएंगे, बस मेरे को ये समझाना था आपको कि जो भी प्रोडक्ट जिसकी वैल्यू डिराइव होती है वो दो तरह से चीज़ों में अवेलेबल होती है। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एप्पल शेयर की बात करें, तो वहाँ पे एप्पल के ना एक सीएफडी अवेलेबल होगा और एक नॉर्मल शेयर अवेलेबल होगा। शेयर में अगर आपको काम करना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको वहाँ पे पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट डालनी पड़ेगी। और सीएफडी के अंदर क्या होता है, क्योंकि वो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स है, तो वहाँ पे आपको लेवरेज के साथ आपको काम करने को मिलेगा। CFDs आर ओवर द काउंटर फाइनेंशियल डेरिवेटिव दैट आर ट्रेडेड थ्रू द डीलर नेटवर्क एंड नॉट थ्रू फॉर्मल एक्सचेंज।
CFD सिमुलेट द वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग एसेट विच कैन बी अ करेंसी, अ शेयर, स्टॉक मार्केट, इंडेक्स और कमोडिटी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शेयर में, जैसे कि यहाँ पे जैसे हम इंडियन मार्केट में करते हैं बैंक निफ्टी, निफ्टी 50, तो वहाँ पे भी अवेलेबल होते हैं, जैसे यूएस जो 30 का मिलेगा, नेस्डेक का मिलेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मिलेंगी, और प्रो फर्म्स के साथ आपको इसमें काम करने में मजा भी आएगा। फॉर एग्जाम्पल, when you buy one CFD of Microsoft, which is likely to buy one share of Microsoft, with the only difference that you don't own a share। मतलब हम यहाँ पे शेयर, हमें यहाँ पे शेयर ओन करना पड़ेगा। अगर मुझे बाय करना है तो वो क्या है, मेरी पूरी मुझे एक एक्सचेंज के साथ काम करना पड़ेगा, ब्रोकर के साथ, जहाँ पे मुझे पूरा अमाउंट पे करना पड़ेगा। बट इस केस में क्या है कि मेरे को ओनरशिप चाहिए नहीं, बस मैं उस पर ट्रेड करना चाहता हूँ, स्पेकुलेशन इनकम करना चाहता हूँ। थोड़ा सा लेवरेज मिल जाएगा, उससे मैं अपना जो भी प्रॉफिट लॉस है वो करूंगा, काम करके निकल जाऊंगा। All profit and losses paid in cash, and it determined by the difference between the purchase price and the selling price of the CFD. Comparing XYZ share and XYZ CFD, ट्रेड ओपन करी थी हमने 11 तारीख को, जैसे मान लीजिए, और 17 तारीख को। यहाँ पे देखिए, ओपन प्राइस $10 पे, बाय प्राइस जो शेयर का था 1000 पॉइंट्स का था, ठीक है। जो हमने 1000 शेयर के आसपास बाय करे। आप लगा सकते हैं इसमें $10,000 लगेंगे, इसमें भी वैल्यू कितनी आएगी CFD की, अगर आप मल्टीप्लाई करें। जैसे मान लीजिए कि आपने ओपन प्राइस किया था $10 पे, क्वांटिटी कितनी थी 1000, तो सिंपल सी बात है $10,000 की आपको ये पड़ा, ठीक है। एक्सचेंज क्लोज प्राइस क्या है, $11 का, और आपने $11 के आसपास क्लोज कर दिया। तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ देखिए, 1000 पॉइंट्स का, 1000 की क्वांटिटी थी, तो $1000 का प्रॉफिट हुआ एक पॉइंट पे। अब इसमें डिफरेंस क्या आता है, पहले वो देखते हैं। टाइप ऑफ CFD मिलते कौन कौन से, किस किस में कर सकते हैं, जैसे करेंसीज में कर सकते हैं, ठीक है, यूरो USD, GBP USD, USD JPY। क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन और इथेरियम में कर सकते हैं। इंडाइसिस लाइक US 500, डेक्स, JB225। इक्विटी, इक्विटीज के अंदर कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अलीबाबा। कॉमोडिटीज के अंदर कर सकते हैं, जैसे गोल्ड, ऑयल, सिल्वर, शुगर। हमें मतलब अगर मान लीजिए इसमें काम करते हैं तो हमें पूरी पूरी मतलब ऐसा नहीं कि पूरा परचेजिंग पावर के साथ अपना पूरा कैश लगाना पड़ेगा, लेवरेज के साथ हम काम कर सकते हैं। पर अवेलेबल किसमें वो देख लीजिए, ये उसके बारे में। एडवांटेज ऑफ CFD क्या है, प्रॉफिट फ्रॉम बोथ राइजिंग एंड फॉलिंग मार्केट्स। इसमें क्या है, इन्वेस्टर का क्या होता है, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर मार्केट में, किसी भी इंटरनेशनल मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में, तो अगर मान लीजिए आपने $1374, 74 रुपये पे अगर रिलायंस को बाय किया, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पे देखिए। तो मेरा क्या है ना कि मेरा अगर जितना पॉइंट इसमें डिफरेंस आएगा, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक क्वांटिटी बाय करी और उसे 1400 पे निकाले, तो जो भी पॉइंट का डिफरेंस है वही मेरा प्रॉफिट है क्वांटिटी के साथ। पर मुझे पे करना का पड़ा बहुत ज्यादा। यहाँ पे क्या है, डेरिवेटिव्स है, तो डेरिवेटिव्स की वैल्यू अगर इससे ड्राइव हो रही है, मुझे पता है कि अगर ये ऊपर जाएगा तो ये भी जाएगा इसका स्ट्राइक, ठीक है। मेरा रिस्क कितना है, 11,000 का। बट अगर ये ऊपर जाता है, मेरा प्राइस एक्शन, मेरा टेक्निकल एनालिसिस और मेरा माइंडसेट सही है, तो मुझे पता है मैं $11,000 लगा के $11,000 का आराम से कमा सकता हूँ। 22 का कितना हो गया, 22 पे अगर जैसे ही जाएगा 32 पे, 42 पे, तो मेरा पैसा डबल होता चला जाएगा। लेकिन इस केस में क्या है कि मेरा पूरे स्टॉक को ही डबल करना पड़ेगा मुझे। समझ रहे हैं आप, तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है इसमें। तो डेरिवेटिव्स का मतलब क्या है कि अगर आप डेरिवेटिव स्टेटस बनते हैं, या आप कभी भी लेवरेज वगैरह लेके काम करते हैं किसी भी ऐसी मार्केट में, तो आपको समझना है कि CFD के अंदर अगर आपको डेरिवेटिव्स में काम कर रहे हैं उनके, तो जो लेवरेज है ना वो आपका रोल प्ले करता है सबसे ज्यादा। और CFDs के साथ बेनिफिट क्या है कि आप गिरती हुई मार्केट में भी कमा सकते हैं और उठती हुई मार्केट में भी कमा सकते हैं। बुल मार्केट में भी कमाएंगे और बेरिश मार्केट में भी कमाएंगे। मार्केट में हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो चीज़ मैं कहना चाहता हूँ उसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि मार्केट ऊपर जा रही है तो भी आप कमाएंगे, अगर मार्केट नीचे आ रही है तो भी आप कमाएंगे। तो ये बेनिफिट होता है ट्रेडिंग का। इन्वेस्टर कैन ट्रेड यूजिंग लेवरेज, फास्ट एग्जीक्यूशन एंड लो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, स्मॉल कॉन्ट्रैक्ट साइजेस, नो फिजिकल डिलीवरी। मतलब हमें कोई डिलीवरी वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। मुझे ट्रेड सेटअप मिला, मैंने उसमें काम किया और अपना काम हो गया। CFD और equities have no voting rights. CFD position cannot be transferred to the different CFD provided or broker। मतलब अगर मान लीजिए देखिए आपके पास तो वो शेयर है ही नहीं, बट आप काम कर सकते हैं लेवरेज लेके, तो आपके पास मतलब कोई ऑप्शन नहीं है कि मतलब किसी ब्रोकर में उसे ट्रांसफर कर लें। ट्रेड विद हाई लेवरेज इंक्रीजेस द रिस्क, क्योंकि लेवरेज जहाँ पे यूज होगा, जहाँ पे मतलब लोन की फैसिलिटी आप लेते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस के साथ, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको लोन लेना कितना है, क्योंकि जो लेवरेज होता है वो लोन ही होता है, वो ब्रोकर आपको प्रोवाइड करता है। तो जितना आपका लेवरेज ज्यादा होगा उतना तगड़ा लॉस होगा। और अगर लेवरेज को कम करके आप सिंपल सी क्वांटिटीज के साथ काम करते हैं और अपना डेली का या वीकली का जो भी आपका टारगेट सेट है उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट निकालते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। एज ऑफ एक्सेस एंड लो कैपिटल रिक्वायरमेंट्स कैन लीड टू ओवर ट्रेडिंग। स्वेप्स आर चार्ज, मतलब अब इस पोजीशन में क्या है कि अगर स्विंग के लिए जाते हैं, मान लीजिए आपने पोजीशन आज ओपन करी और आज ओपन करने के बाद कल क्लोज करते हैं 12 बजे के बाद रात को, तो आपको वो चार्ज देना पड़ेगा जो बीच का डिफरेंस होगा स्वैप। इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो आपको आगे पता लगेंगी। अब मान लीजिए एप्पल CFD के अंदर हम काम कर रहे हैं, शेयर्स के अंदर काम करें। अब इसमें देखिए 27 तारीख को हमने ट्रेड ओपन करी $160 के आसपास, ठीक है। हमने यहाँ पे लिए कितने,
10 शेयर बाय करें और यहाँ पे हमें लॉट साइज बाय करना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको बताया कि डेरिवेटिव्स में जैसे आते हैं जहाँ पे आपको समझना होगा, जैसे सीएफडी कर रहे हैं हम काम। तो सीएफडी क्या है, एक डेरिवेटिव्स मार्केट है, तो उसमें आपको समझना पड़ेगा कि जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट आया था, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंसेस, तो वहाँ पे आपका लॉट साइज भी फिक्स हो जाता है। तो यहाँ पे मतलब एक लॉट में ही 10 शेयर है, ठीक है, मान लीजिए इक्विवेलेंट है, लेकिन हमें यहाँ पे पे कितना करना पड़ा, देखिए वैल्यू ऑफ पोजीशन की कितनी है, उतनी है, ठीक है। कमीशन रेट देखिए यहाँ पे जीरो है, अदर फीस क्या है, जीरो है, मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है, 100%, मतलब कैश में मुझे पूरा इन्वेस्टमेंट चाहिए और इसमें मुझे 5% चाहिए। तो कहीं ना कहीं जैसे मान लीजिए कि 1300 है, 1300 रुपये का रिलायंस था, तो मुझे कितना ही उसमें लेवरेज लग रहा है, देखिए अगर मैं उसके प्रीमियम को बाय करने जाऊँ पर्टिकुलर स्ट्राइक को, तो देखिए कितना ही लेवरेज लग रहा है, मतलब कितना ही, मतलब मेरे को पे करना पड़ेगा, कुछ नहीं। और लॉट साइज भी फिक्स है, अगर मैं सही से काम कर जाऊँ उसमें और मेरी ट्रेड सही चली जाए तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो ये बेनिफिट होता है ट्रेडिंग का। अमाउंट पेबल कितना, 1600 × 500%, कितना, $80 के आसपास, क्योंकि मेरे को और कुछ तो देना ही नहीं है, सिर्फ 5% देना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कितना है, मुझे ये सारे चार्जेस प्लस मेरे को 1620 रुपये के आसपास पे करना है। तो यहाँ $80 में काम हो गया, और इसमें कितना हो गया, 1620 रुपये, $1620 के अंदर। तो आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना है। शेयर, एप्पल शेयर वर्सेज एप्पल सेफडी, अब यहाँ पे देखिए आपने ट्रेड ओपन करी 3 तारीख को, ठीक, $174 में, यहाँ पे आपने 10 क्वांटिटी बाय करी और यहाँ पे आपने 10 लॉट बाय करे, ठीक है, सेम हो गया। 5 डेज के लिए आपने ओपन करा, कमीशन रेट क्या हो गया, देखिए स्वैप्स के अंदर आपको जो कमीशन देना पड़ा 1.6, मतलब $8 लगे, यहाँ पे क्या था 15% के आसपास कमीशन रेट लगेगा। अदर फीस क्या है, 5%, अदर फीस क्या है, जीरो। अब इसको हम कम वो करेंगे, 7400, हमने कितने $7440 डाले थे, $15 हमारा कमीशन निकल गया, $5 हमारा अदर फीस लग गया, $1720 हमारे पास बचे। यहाँ पे कितना है, सिर्फ मेरे को कितना देना पड़ेगा, स्वैप चार्जेस देने पड़ेंगे, अगर मेरी पोजीशन सही है और मैं सही से काम कर रहा हूँ। तो अमाउंट रिसीव कितना का, $1740 का, अगर मान लीजिए वैल्यू पोजीशन है, मेरे को कितना कटेगा, $8 कट जाएगा, और $1732 का आसपास का मेरा जो प्रॉफिट आएगा। तो उसे डिफरेंस करेंगे, मान लीजिए मैंने यहाँ पर सेल किया था, अब सेल करने के बाद क्या है, मैंने 1700 कितना, कितने, 174 किया था 10 क्वांटिटी को, ठीक है ना, 10 शेयर्स को, और यहाँ पे मान लीजिए 10 लॉट ही मान लीजिए, एक बराबर हो गया उसका। अब यहाँ पे मान लीजिए डिफरेंस है, मैंने कितने में बुक किया, 162 के आसपास, ठीक। तो 1620 के आसपास अगर मैं इसमें से माइनस करूँ, देखिए कितना बन रहा है, तो 162 के आसपास अगर हम इसे बुक भी करते हैं, और हमारे पास कितनी क्वांटिटी थी, 10, तो ये देखिए मेरा प्रॉफिट कितना आ रहा है, 100, प्रॉफिट एंड लॉस निकल के आ रहा है कितना, $100 का, यहाँ पे 132। तो मेरे यहाँ ना कैश में हमारे चार्जेस कट जाते हैं, कमीशन रेट वगैरह। और करेंसी मतलब जैसे सीएफडी वगैरह के अंदर आप काम करते हैं, तो उसमें क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ अदर फीस। तो ये आपका इंटरनेशनल मार्केट में जब भी आप किसी प्लेटफॉर्म वगैरह के साथ करते हैं, लीगली काम करते हैं, या किसी भी इंटरनेशनल मार्केट में काम करते हैं, तब आपको अच्छे तरीके से काम आएगा। रिटर्न ऑन कैपिटल अगर आप देखें, $132 को $80 से लगा लीजिए, आपने इन्वेस्टमेंट कितनी लगाई थी, मतलब $80 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितना आ गया आपका, ₹165 का रिटर्न बनाया, 165% का। और यहाँ पे कितना है, $1620 लगे पूरे अमाउंट पे, और इसमें रिटर्न कैपिटल कितना है, ₹100 का, $100 का, और इस पर हमने अगर डिवाइड करें $100 को आपके टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट से, तो मैंने 6% बनाया। यहाँ पे मैंने $80 लगाया था, $132 के आसपास मैंने प्रॉफिट किया, सारी चीज़ें हटा के 165% का रिटर्न बना। तो फॉरेक्स मार्केट में ना रिटर्न की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, आप अपना कैपिटल ग्रो कर सकते हैं, कैपिटल बना भी सकते हैं, बट डिस्पाइट कि आपका जो लेवरेज है वो सेट होना चाहिए। लेवरेज के साथ साथ क्या है, आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको सेम टाइम पे आपकी टेक्निकल और प्राइस एक्शन बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट होनी चाहिए, तभी जाके इसमें अच्छे से काम कर पाएंगे आप। बिटकॉइन इन एक्सचेंज वर्सेज बिटकॉइन इन सेफ्टी, आप देखिए एक तरीके को पोजीशन ओपन होती है $5000 की, भाई मैंने बिटकॉइन का एक लॉट बाय किया, मतलब एक शेयर भी बाय कर सकते हैं, कुछ भी, मतलब आप सब लगा लीजिए कि मैंने एक यूनिट बाय कर ली। अब मेरे को यहाँ पे 5000 पे करने पड़े, ठीक है, मेरा ट्रांजेक्शन फीस कितना है, $50, अदर फीस मेरे कट गए 15, ठीक है, जो कि 0.3% हो गया, और यहाँ पे ट्रांजेक्शन फीस होगी 1% की। मार्जिन रिक्वायरमेंट 100% है। टोटल कितना हो गया मेरा, अगर मैं प्रॉफिट में भी इसे ट्रेड को क्लोज करता हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं अमाउंट जो पेएबल होता है मेरा, मतलब इन सब को जोड़ के $5065 का। और यहाँ पे देखिए कितना है, मेरे को लेवरेज पूरा देना है नहीं, मेरे को सिर्फ 20% देना है, तो जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है 20% की है, बाकी ट्रांजेक्शन फीस अदर फीस कुछ नहीं है। अगर होगा भी तो किसका होगा, स्वैप का, अगर मैं पोजिशन को अगले दिन के लिए जाऊँ या जितने भी दिन के लिए ले जाऊँ, तो यहाँ पे वो चीज़ें एड ऑन हो जाएंगी, और बाकी जो प्रॉफिट है वो कितना है, $1000 का। तो आप डिफरेंस समझ सकते हैं, यहाँ पे मतलब जो अमाउंट पे करा है वो कितना करा है, $1000 का, और यहाँ पे मतलब आपका $4000 का पूरी पूरी सेविंग है। बट मैं आपको अभी भी बताना चाहूंगा, जब भी आप काम करें सीएफडी में या किसी भी लेवरेज इनकम इंस्ट्रूमेंट में, आपको मेक श्योर करना है कि आपका प्राइस एक्शन और टेक्निकल एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा सही हो, तभी जाके आपका प्रॉफिट जनरेट होता है, नहीं तो जो है रिस्क होता है वो पूरे कैपिटल का ही होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम समझेंगे पिप के बारे में,
स्प्रेड, लॉट और कैलकुलेट प्रॉफिट कैसे करते हैं, टाइप्स ऑफ ऑर्डर कौन से होते हैं, इन सब के बारे में। थैंक यू।